हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इग्नू न्यू एडमिशन से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अगर आप जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हो तो आपका एग्ज़ाम कब होगा, असाइनमेंट आपको कब सबमिट करना है। साथ ही इस वीडियो में आपको न्यू एडमिशन से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं जुलाई सेशन एडमिशन का, तो इसका लास्ट डेट 31 जुलाई है। ये हर बार एक्सटेंड हो जाता है, इस बार भी एक्सटेंड हो जाएगा क्योंकि अभी कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अभी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो आप लोगों को वेट करना चाहिए आपके रिजल्ट आने का। इग्नू ज़रूर इस बात को जानता होगा और इस डेट को ज़रूर एक्सटेंड करेगा। आई होप कि ये डेट अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया जाए। मैं अपने चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें बताया हूं कि किस तरह से आपको इग्नू एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना है, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं असाइनमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आप जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हो तो आपको असाइनमेंट 31 मार्च 2021 तक सबमिट कर देना है अपने रिस्पेक्टिव स्टडी सेंटर्स में। उसके बाद आपको उसके बेसिस पे मार्क्स मिल जाता है। तो सपोज अगर आप बीकॉम में एडमिशन लेते हो और उसमें एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो उसका मार्क्स किस बेसिस पे कंसिस्ट होता है वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसमें आपका कुछ मार्क्स असाइनमेंट के बेसिस में दिया जाता है और कुछ मार्क्स आपके थ्योरी पेपर पे दिया जाता है। तो असाइनमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है टाइम में, वो 31 मार्च लास्ट डेट होता है और कभी कभी इसे एक्सटेंड कर दिया जाता है। और 30 मार्क्स का असाइनमेंट आपका होता है और 70 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होता है, जिसको आपको अपने एग्जाम सेंटर में जाकर देना पड़ता है। अब मैं आपको री रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक्चुअली कोर्स पे डिपेंड करता है। सपोज आप मास्टर डिग्री में एमसीए में एडमिशन लिए हो तो उसमें आपको सेमेस्टर वाइज फीस पेमेंट करना पड़ता है, तो आपको सेमेस्टर वाइज री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे कोर्सेज इग्नू में ऐसे हैं जिसमें आपको ईयरली एग्जाम देना होता है और आपको ईयरली री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मतलब आपको सेकेंड ईयर में जाने के लिए री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ईयरली फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो उसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल लूं, बैचलर डिग्री बीए में आप एडमिशन लेते हो सपोज जुलाई सेशन 2020 में, तो आपको नेक्स्ट ईयर का री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा 2021 में मार्च या फिर अप्रैल मंथ में। ये डेट इग्नू की तरफ से आता है, उस वक्त आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है री रजिस्ट्रेशन का और आप सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाता है। तो री रजिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये कोर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप बैचलर डिग्री में एडमिशन लिए हो और आपका कोर्स का एग्जाम ईयरली होता है तो आपको री रजिस्ट्रेशन ईयरली करना पड़ता है, और अगर आपका एग्जाम सेमेस्टर वाइज होता है तो आपको री रजिस्ट्रेशन सेमेस्टर वाइज करना पड़ता है। अगर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपके कोर्स का री रजिस्ट्रेशन कब होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो अब अगर मैं बात करूं इग्नू का, तो ये एग्जाम एनुअली कंडक्ट करवाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्सेस इग्नू के अंदर हैं जिसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम कोर्सेज का बात करूं तो उसमें आपको ईयरली एग्जाम होता है, साथ में ही आपका सेमेस्टर 1 का भी एग्जाम हो जाता है और सेमेस्टर 2 का एग्जाम हो जाता है। तो अब अगर मैं बात करूं बैचलर डिग्री का, सपोज अगर मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स का बात करता हूं तो उसमें एग्जाम्स एनुअली होते हैं जिसमें आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का एग्जाम एक साथ देना होता है। तो आपको जिस भी कोर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो सपोज अगर आपका एग्जाम जून सेशन में होता है तो उसके लिए आपको सिंपली एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और वो आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट में एग्जामिनेशन पोर्टल के अंदर एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो उसके कुछ दिनों के बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को मिलेगा इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से, फिर आप एग्जाम जाकर दे सकते हो। इसलिए आपको किसी भी टर्म एंड एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना मस्ट होता है। अब सपोज अगर आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर लेते हो टाइम पे और एग्जाम भी अटेम्प्ट कर लेते हो, लेकिन किसी वजह से किसी पेपर में आपका बैक आ जाता है,
तो आपको नेक्स्ट बार वो एग्जाम देने को मिल जाएगा। आपको सिंपली एग्जाम फॉर्म जब नेक्स्ट बार फिलअप करोगे उस वक्त आपको फिर से वही पुराना सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसमें आपका बैक आया है, और आप एग्जाम फीस पेमेंट करने के बाद फिर से उस पेपर का आप एग्जाम दे सकते हो और आप उसे क्लियर कर सकते हो। तो अब मैं आपको लास्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपोज अगर आप बैचलर डिग्री में एडमिशन लेते हो तो उसमें आपका कुछ टाइम पीरियड रहता है, उस वक्त में आपको उस कोर्स को कंप्लीट कर लेना होता है। सपोज आप बैचलर डिग्री में बीए में एडमिशन लेते हो तो उसका मैक्सिमम टाइम 6 इयर्स होता है, लेकिन उस कोर्स का मिनिमम टाइम 3 इयर्स होता है। अगर किसी वजह से उस कोर्स में आपका बैक आता है या फिर गैप हो जाता है तो आप उस कोर्स को 6 ईयर के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। वो आपका कोर्स वैलिड रहेगा। आपको किसी भी तरह से इग्नू ऑप्शन देता है कि आप उस कोर्स को 6 ईयर के अंदर कंप्लीट कर लो। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं पीजी का तो उसमें आपको 4 इयर्स का टाइम मिलता है। ये कुछ कोर्सेज पे डिपेंड करता है, किसी किसी कोर्सेज में आपको 6 इयर्स का मैक्सिमम टाइम मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम कोर्सेज में आपको इग्नू की तरफ से अगर पीजी का मैं बात करता हूं तो उसमें आपको मैक्सिमम 4 ईयर का टाइम मिलता है। आपको उसके अंदर उस कोर्स को कंप्लीट कर लेना होता है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching video. Please subscribe and press notification bell for further updates.